बस्ती की तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज़ उठाओ तो जाने। जनता इस बार यही कह रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 और 20 नवंबर को आप करेंगे मतदान और 23 को ये पता चल जाएगा कि झारखंड का भाग्य विधाता कौन। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त निरसा में मौजूद हूँ और निरसा में जेएलकेएम के प्रत्याशी अशोक मंडल जी हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करेंगे और समझेंगे उनका राजनीतिक नजरिया। जोहार सर। जोहार, थैंक यू सर। सबसे पहले तो इस बार की राजनीति को कैसे देखते हैं? निरसा में क्या कुछ बदलने वाला है? निरसा का जो वर्तमान समय में जो राजनीति जी हम देख रहे हैं, हाँ या यहाँ की जनता भी देख रही है जी लगातार एक ही परिवार के लोगों को 25 साल यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया जी और उसके बदले में यहाँ की जनता ये भी देखा है हाँ कि 25 साल एक ही परिवार के लोग राजनीति करने के बाद जी निरसा के अंदर में कोई गठनमूलक काम समाज के लिए नहीं किया है जी और इसके कारण इस बार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जनता उसको नकारने का काम करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरा बात छोड़िए, आप आम जनता के बीच में, गांव के लोगों के बीच में जाने से आपको पता चलेगा जी यही बात सच्चाई है। जनता इसको नकारने का काम कर रहा है, सही बात है सर। अच्छा, इस बार निरसा में टक्कर आपकी किसके साथ है? अरूप चटर्जी के साथ या मैडम अपर्णा सिंह? देखिए साथी, एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं। जी हमने कहा एक ही परिवार के लोगों ने 25 साल को देखने का काम किया है जी और उसके बदले में निरसा की जनता को ना पानी मिला, बिजली मिला, न लोगों का हक अधिकार मिला, कुछ नहीं मिला। और निश्चित रूप से लड़ाई के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया और पैसा उगाई करने का काम किया, यही सच्चाई है अरूप चटर्जी। और जहाँ तक बात है अपर्णा सेनगुप्ता की बात है, अपर्णा सेनगुप्ता दो बार यहाँ का विधायक बना और विधायक बनने के बाद भी मैं आप देखिएगा उनका जो कार्यशैली है, जनता के बीच में ऐसा परिस्थिति खड़ा हुआ है। जनता तो ये कहता है घर में जाने से 2 घंटा 3 घंटा हमको बैठते हैं तो उसके बाद भी हमारा जनप्रतिनिधि से भेंट नहीं हो पाता है। मैडम नहीं मिलती। हाँ सही बात है। ये जनता चाहे अरूप चटर्जी की बात हो चाहे अपर्णा सेनगुप्ता की बात हो, दोनों को ही नकारने का काम इस बार कर रहा है। और अशोक मंडल के प्रति बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा, मुझे विश्वास है इस बार यहाँ का निरसा का विधानसभा का जनता अशोक मंडल के प्रति आस्था देने का काम करेगा, इसमें कोई दो नहीं। भाजपा वाले कह रहे हैं अगर अरूप चटर्जी आए तो गुंडाराज आएगा, पहले भी था। और CPI-ML वाले कह रहे हैं कि मैडम जी गायब रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं। तो ये इसका प्रश्न तो आप ही जवाब दे रहे हैं, तो फिर इससे हमसे अच्छा और क्या? नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है, सही है। निश्चित रूप से सही बात है। आज के दिन में अरूप चटर्जी हर जगह विधायक का प्रतिनिधि होने के कारण हर जगह कोलियारी में किस तरीके से कोयला का ट्रक निकल रहा है उससे मंथली उगाने का काम करेंगे। हर ट्रक के पीछे 1-1 हज़ार रुपया करके तहसीलने का काम कर रहा है। यहाँ निरसा का जनता से आप पूछिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा सर। निरसा में आमतौर पर आपकी राजनीति बहुत पुरानी रही है, लेकिन 1 और 2 में हमेशा आने से आप चूक गए हैं। इस बार क्या चेंज होगा कि निरसा जो है वो आपको चुनेगी? निश्चित रूप से चेंज होगा। बोला ना आपको, दोनों के प्रति आस्था खत्म है और निश्चित रूप से लोग एक विकल्प के रूप में अशोक मंडल को सामने लाने का काम कर रहा है। लोगों के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग इस बार अशोक मंडल के प्रति उसका विश्वास मत बोलिए, जो बोलिए, वोट देने का काम करेगा और विजय बनाने का काम करेगा सब। धन्यवाद। ठीक है, तो अशोक मंडल जी निरसा के जेएलकेएम प्रत्याशी जो हैं, हालांकि हमने आज बहुत कोशिश की और अंततः वो रास्ते से गुजर रहे थे तो आप देख सकते हैं एक ज्वेलरी शॉप में हम लोगों की बात हुई है। समय की कमी उनके पास चल रही है, लेकिन हमने कोशिश की कि निरसा में अशोक मंडल जी की जो बात है, उनका जो पक्ष है वो भी आपके सामने लाएं। निरसा में 3 कैंडिडेट जो हैं वो साफ दिख रहे हैं। अरूप चटर्जी की बात करूं, अपर्णा सेनगुप्ता की बात करूं या अशोक मंडल की बात करूं, AAA की राजनीति में इस बार निरसा में किस एक का राज होगा? जनता किसे चुनने वाली है अपना भाग्य विधाता?